अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास अच्छे नताइज के लिए और आपकी आसानी के लिए और बेहतर मफ़हूम समझाने के लिए मैं रियासत मदीना का इस्तेहकाम जिहाद ग़ज़वा बदर इस सबक की मश्क आप लोगों को अभी सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन या पेंसिल हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं आपको सवालात के निशानात लगवाऊँ आप वैसे वैसे अपनी किताबें खोल कर वहाँ निशानात लगाने शुरू कर दें। इस वीडियो का एक और मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो क्लास में सही तरह बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए वो यहाँ पर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक निशानात लगा लें ताकि कल को नताइज में आप लोगों को कामयाबी हासिल हो सके। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला यहाँ पर जो मश्क़ी मतन है उसमें है दुरुस्त जवाब का इंतख़ाब करें। ग़ज़वा बदर कब हुआ? 2 हिजरी को हुआ। बदर का मैदान कहाँ वाक़ है? मदीना मुनव्वरा के करीब वाक़ है। ये इसका जवाब है, मदीना मुनव्वरा के करीब। ये मैंने आप लोगों को निशानात लगवाए हुए हैं MCQs के। ग़ज़वा बदर में काफ़िरों का सिपा सलार था अबू जहल। नन्हे मुजाहिदीन हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कत्ल किया। किसको? अबू जहल को। पढ़े लिखे काफ़िरों का फ़िदिया मुकर्रर हुआ कि वो बच्चों को तालीम देंगे, मुसलमान बच्चों को तालीम देंगे। खाली जगह पुर करें। जिहाद के माना कोशिश करना। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब बदर नामी मैदान में हुआ। मक्का मुकर्रमा से जो रास्ता शाम जाता था वो मदीना मुनव्वरा के करीब था और मुसलमानों की रसाई में था। ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की कुल तादाद 313 थी। ग़ज़वा बदर में शिकस्त से काफ़िरों का ज़ोर और उनका गुरूर टूट गया। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। जिहाद का क्या माना है? सफ़ा नंबर 35 एक सतर। चलते हैं हम पहली लाइन पे, एक लाइन। सफ़ा नंबर 35। जिहाद के माना है कोशिश करना। जिहाद में जिहाद से मुराद, शरीयत में जिहाद से मुराद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल से कोशिश करना। दूसरा सवाल, जिहाद की फ़जीलत तहरीर करें। सफ़ा नंबर 35 उसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अफजल तरीन अमल कौन सा है तो आपने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना। यह हदीस 2518 नंबर सहीह अल बुखारी किताब में मौजूद है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट और घोड़े थे? ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट और घोड़े थे? यहाँ पर इसका जवाब है, यहाँ पर पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे। पीछे बात हो रही है सहाबाए किराम की, ठीक है, उनकी तादाद 313 थी वगैरह वगैरह। यहाँ पर इसका जवाब है। उम्मीद है आप लोग साथ साथ निशान लगा रहे होंगे। इसके बाद है ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया? सफ़ा नंबर 37। ये वाक़यात की आखिरी 3 लाइनें, ये वाली, ये आखिरी 3 लाइनें यहाँ से लेकर यहाँ तक, चौथा शॉट। ग़ज़वा बदर के नताइज में से कोई से 2 नताइज। सफ़ा नंबर 37 पे नताइज ये वाले
इनमें से कोई से दो नताइज आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। पेपर में सवाल ग़ज़वा बदर के नताइज लिखें तो आपने 6 हों 7 हों सारे लिखने हैं, 5 नहीं लिखने हैं, मुकम्मल लिखने हैं 7 जितने भी हों। कोई भी सवाल इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए आपने सारे लिखने हैं, 5 नहीं लिख के बस करनी। तफसीली जवाब दें, यहाँ पर पहुँच गए हम। तफसीली जवाब दें। जिहाद का माना व मफ़हूम और इस्लाम में जिहाद का तसव्वुर लिखें। ये ऐसे ही क्रॉस लगा हुआ है, पुरानी बुक है। सफ़ा नंबर 35 पे आ जाएं। इस चैप्टर का, इस सबक का पहला ही पेज है, सफ़ा नंबर 35। ये देखें हम 35 पे पहुंच गए। इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। फर्स्ट लॉन्ग, फर्स्ट एल। उसके बाद प्यारे बेटो बड़ा ही अहम सवाल है अगला, ग़ज़वा बदर पर तफसीली नोट लिखें। ग़ज़वा बदर पर तफसीली नोट लिखें। मेरा ज़्यादा मकसद जो था वो इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग करवाना था, इसलिए मैं वक्त निकाल कर यह लंबा चौड़ा वीडियो वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अपलोड होते वक्त भी देर लगती है और फिर गूगल क्लास में इसका लिंक वगैरह लगाना पड़ता है। तो ग़ज़वा बदर पर जो नोट है प्यारे बेटो, सबसे पहले सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पहला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये फ़र्स्ट पार्ट हो गया, ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है पार्ट फर्स्ट। फिर सेकंड पार्ट इसी सवाल का, क्योंकि हमने सारा नहीं लिखना, सारा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हमने इसको काट काट कर कुछ मुंतखब किया है, आपकी आसानी के लिए इसको शॉर्ट किया है। फ़र्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड पार्ट ये वाला लॉन्ग सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 3 लाइनें। यानी कि अब ग़ज़वा बदर का जो सही वाक़े की अंदर की जो सूरत हाल है उस पर हम पहुँच गए हैं। पीछे पस मंज़र और तमहीद वगैरह थी, तारुफ़ वगैरह था ज़्यादा। अब हम यहाँ पर अंदर के जो डिटेल्स हैं अंदर की, उस पर हम पहुँच चुके हैं। ये 3 लाइनें सिर्फ़, ये देखें साइड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर कुछ मैंने लिख भी दिया है थोड़ा बहुत। ये भी तीसरा ही पार्ट है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। ये यहाँ से लेकर मैंने यहाँ लिखा है, कुछ ख़ास किया है। ये बात वही है, आप ये वाला लिख लें। फर्स्ट पे इस सवाल का जवाब था ये वाला पार्ट इतना सा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3 लाइनें, और आखिरी और चौथा पार्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, जंग की इब्तिदा से लेकर जहन्नुम वासिल कर दिया तक। इस सवाल का जवाब इन 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। मेरे प्यारे बेटों ने इन तमाम पार्ट्स को बगौर अपनी किताबों पर एज़ इट इज़ निशानदही करनी है, ताकि पेपर में कोई गलती ना हो, आपके पूरे नंबर आएँ। इस्लामियात में किसी भी बच्चे के नंबर कम ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बेटों, आज का जो हमने सबक पढ़ा है क्लास में वो ग़ज़वा ओहद के बारे में पढ़ा है। तो आपने इससे चंद शॉर्ट क्वेश्चन, 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के ग़ज़वा बदर के सवालात रहते हैं तो उसने ये वाले 5 शॉर्ट क्वेश्चन ये भी लिखने हैं। ठीक है, और साथ ग़ज़वा ओहद जो हमने आज नया सबक पढ़ा है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी घर से नोट करके लाने हैं। जिसने पिछला काम नहीं किया वो पिछला भी करेगा और अगला भी करेगा। जिसने पीछे वाले ये वाले सवालात कर लिए हैं वो मेरे बेटे अगला जो आज हमने ग़ज़वा ओहद पढ़ा है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस बना के उनके जवाबात लिख के लाने हैं। तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को क्लास में समझा दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।